गाइस कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में कि एग्जाम की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। कि देखो आप सभी को पता है कि भाई आप अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए ये जो आपकी सेलिना कॉन्साइज बुक होती है मैथमेटिक्स या फिर अदर सब्जेक्ट्स की हमारी, वो मस्ट होती है, उसको तो आपको करना ही है। ओके, सबसे पहले आपको इनको ही करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल आपको बाद में देखना है। तो एक्स्ट्रा मटेरियल के बाद हम बाद में करेंगे, पहले हम बुक को देखते हैं कि हम बुक को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बुक को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स, जैसे आप कोई भी चैप्टर देखते हो यहाँ पर, तो चैप्टर देखते हो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट का मीन्स उसके फॉर्मूलेज वगैरह, उसमें क्या बेसिक चीज़ें हैं। जैसे हम जीएसटी की बात कर लेते हैं। ओके, तो जीएसटी में हमारा क्या होना चाहिए, तो जीएसटी में हमारे पास जैसे हमने इसमें देखा था कि हम इसमें सिर्फ परसेंटेज का खेल है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में सिर्फ परसेंटेज का खेल है, सिर्फ परसेंटेज ही हम फाइंड कर लेते हैं कि भाई वो SGST CGST जो भी आपसे कहता है आप उसको इतना परसेंटेज कर लेते हैं। डिस्काउंट के लिए आप उसमें से डिस्काउंट माइनस करके उसमें SGST CGST ऐड कर देते हैं या फिर IGST सिंपल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अपने जो हमारे फुल लेक्चर्स हैं उसमें अपलोड किए हुए हैं, आप उनका स्टार्टिंग लेक्चर देखो और उसके कुछ क्वेश्चंस देखो। अगर आपने बुक भी कंप्लीट नहीं की है, वो मतलब मोस्टली बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि वो बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं। तो उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसको क्या करना है कि हमारी जो वीडियोज़ है उसके स्टार्टिंग्स वाले जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट वीडियोज़ वो देखनी है और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं। आप सभी क्वेश्चंस मत करो, आप एक दो क्वेश्चंस करो इसके, और फिर क्या कर सकते हो आप उसके बाद क्या करोगे आप कि उसमें देखोगे आप, और जो एक्स्ट्रा जो मार्क क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक बार अटेम्प्ट कर लेना है। लेकिन मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करनी है। ओके, लेकिन जैसे ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चंस है हमारे, इसमें से आप क्वेश्चंस देखोगे कि भाई जी SGST बोल रहा है यहाँ पर, तो आप इसमें SGST कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये चीज़ें हमने बताई हुई हैं अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में, फुल वीडियोस में, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको कर सकते हो। तो इस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बात करते हैं कि मार्क्स ज़्यादा कैसे ऑब्टेन करें। तो अगर आपने बुक की है, अगर आपने बुक कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको क्या करना है, बुक कंप्लीट करनी है ना, कम से कम आपको, अगर आपका बुक कंप्लीट हो गया ना, उसका रिवीजन किस टाइप से करना है कि जब कभी भी आप बुक करें, जब आप सॉल्यूशन करने बैठें, तो आप उसमें देखें कि आपने कितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं। अब देखो, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे, आप सारे क्वेश्चन तो सोल्व करोगे नहीं। ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम से पहले ही हम उसको देख लेते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन रीड किया, उसमें देखा कि भाई हमें पढ़कर वो समझ में आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर मशीन इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन्स ABCDE विद सर्टेन डिस्काउंट्स, जिसमें कुछ डिस्काउंट देने के बाद उसके कुछ सेलिंग प्राइस आएगा, उस पर आपको GST लगाना 18% सिंपली, और फिर उसका आपका टोटल मनी रिसीव्ड बाय मैकेनिक्स ये आपको निकालना है। तो सभी पर डिस्काउंट देने के बाद आप उस पर GST ऐड करोगे 18% और टोटल बिल बना लोगे। तो देखते ही आपको क्वेश्चंस पता हो जाना चाहिए, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। लेकिन आपको देखो, कभी कभी आपका ऐसा होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस करते हो अटेम्प्ट और वो आपको प्रॉब्लम देता है, तो उस क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि भाई इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, तो ये पॉइंट है हमारे कि इसका मीन्स क्या होता है। इंटर स्टेट मीन्स क्या होता है हमारा, विद इन द सेम स्टेट, कि अगर एक स्टेट से एक स्टेट में, मान लेते हैं कि यूपी का कोई स्टेट, यूपी है, ठीक है, यूपी एक स्टेट है, यूपी के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है। कि आप मान लेते हैं यूपी में कोई प्लेस है हमारा, कि मान लेते हैं आपका यूपी में कोई प्लेस है, जैसे गाजियाबाद से आपका मेरठ, ठीक है, इस तरीके से। जैसे दिल्ली में कुछ आपकी जगह है, दिल्ली के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है, और कोई भी अदर स्टेट है हमारा, तो उन्हीं के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी, तो हम क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटर स्टेट कहते हैं। इंटर स्टेट में क्या होता है आपका, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे आपका क्या हो रहा है कि बिहार से वो राजस्थान, मान लेते हैं कि बिहार से राजस्थान, बिहार से दिल्ली, इस तरीके से दिल्ली टू राजस्थान, दिल्ली टू महाराष्ट्र, इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन होने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये सभी बातें हमने कर ली है अपने कॉन्सेप्ट्स, जो फुल वीडियोस हमारे फुल लेक्चर्स हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं, सोल्व करके नहीं जाना है, क्योंकि आप कर भी नहीं पाओगे एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले सिर्फ एक ही लीव मिलती है, वो भी मिलती है भी नहीं भी मिलती है, ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए प्रिपरेशन में पहले से ही करनी होती है एग्जाम के लिए, कि आप पहले से आप बुक को एनालाइज करो, देखो आप किस क्वेश्चन को रीड करो, कर सकते हो ठीक है, कर सकते हैं ठीक है, कि आपने आगे चल दिए, तो बस आपको रीड करना है और आगे जाना है, क्योंकि आप पहले से उसे सोल्व कर चुके हो।
ओके। लेकिन जब आप देखोगे क्वेश्चन आपको रीड करते हुए समझ में नहीं आ रहा तो उसको आपको मार्क कर लेना और उसको क्या कर लेना, सोल्व करके देख लेना है। फिर जब एग्जाम से पहले आपको सिर्फ रिवाइज में क्या करना, उन्हीं क्वेश्चंस को देख लेना है कि जो भी आपको डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एग्जाम से पहले स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। देखो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको सिंपल यही फंडा है कि आप बुक को कंप्लीट कर लें। बुक को कंप्लीट करते टाइम जब कभी भी आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आए ना, उसे जरूर मार्क करें। आपको वो डाउट क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले देखकर जाने हैं, क्योंकि वही डाउट क्वेश्चंस हमारे अगर एग्जाम में आते हैं तो फिर वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे। मोस्टली क्वेश्चन बुक्स के ही रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई सैम्पल पेपर वगैरह भी नहीं करते हो ना, फिर भी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, 60 to 70%। देखो 60% मार्क्स ऑब्टेन करना बहुत ही सिंपल है। आपको जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही आना चाहिए तभी आप 60% मार्क्स करोगे। तो बस आपको उसका कॉन्सेप्ट, चैप्टर का कॉन्सेप्ट और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, 60% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो मोस्टली बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उनको प्रिपरेशन नहीं हो पाती और लास्ट टाइम में वो सोचते हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो उसमें सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि आपको सिंपल क्या करना है, हम उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करेंगे जिसमें आपको पूरा एग्जाम रिलेटेड आपको कैसे कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स कैसे ला सकते हैं। पासिंग मार्क्स मीन्स एवरेज मार्क्स कह सकते हो आप। पासिंग मार्क्स तो बहुत कम हो जाते हैं, कि एवरेज मार्क्स आप कैसे ला सकते हो कम से कम टाइम में। अगर आपने अभी भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, अभी भी आपने कुछ भी नहीं किया और आपको डर लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो एग्ज़ाम से लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बुक उठानी है, कॉन्सेप्ट देखना है उसका। नहीं समझ में आ रहा तो हमारे वीडियोस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स के लिंक हैं, उनका स्टार्टिंग्स देखना है कि उसमें क्या क्या बताया गया है और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं। ओके, हम आपको ये भी मार्क करके बता देंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मस्ट हैं जो आपको करने हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो बस आपको क्या करना है कि अगर आपको सिर्फ एवरेज मार्क्स लाने हैं, आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस देखनी है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं जिसको आप करके आसानी से 60% मार्क्स तो आप इजीली लेके आ सकते हो। ओके, फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए अगर आपको 90+ मार्क्स चाहिए तो उसके लिए यही है कि भाई आप अपनी बुक कंप्लीट करें, बुक कंप्लीट कर लें। बिल्कुल, बुक कंप्लीट करने के बाद उसके डाउट क्वेश्चन, हमेशा जहां पर भी क्वेश्चन को डाउट करते टाइम जब आपको डाउट आए तो उसको मार्क कर लेना है। फिर जब आपको दोबारा रिवाइज करें, जब उसको बुक को दोबारा रिवाइज करें, फिर उस डाउट क्वेश्चन को देखें। सभी क्वेश्चंस बार बार सोल्व नहीं करने हैं आपको, जो इजी क्वेश्चन है वो बार बार सोल्व नहीं करने, उनको सिर्फ रीड करना है और आगे चलते जाना है। ओके, जिसमें आपको पढ़कर डाउट आए उसे सोल्व करके देखना है। कम से कम आपको बुक को ही कम से कम 3 से 4 बार सोल्व कर लेना अच्छे तरीके से। फिर आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है तो जैसे स्पीचमैन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको देखना है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप उठाकर देखोगे तो वही एग्जाम बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते हैं। और ज़्यादा अपने आप नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो और ज़्यादा अपडेट करना चाहते हैं तो बस आपको जैसे स्पीचमैन पेपर वगैरह तो आपको करनी है, ये तो मस्ट ही हो जाते हैं हमारे। वरना आप कोई सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हो, जैसे ये ओसवाल का सैम्पल पेपर है, आप इसको परचेज कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा सैम्पल पेपर है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। कॉन्सेप्ट वीडियो सबसे बेस्ट है कि इसमें भाई सारे जो फॉर्मूलेज आपको बच्चे को चाहिए होते हैं वो इसी में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। माइंड मैप में सारे कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूलेज बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटीज, सभी कॉन्सेप्ट बताए गए चैप्टर्स के। ओके, तो आप इससे इसकी हेल्प ले सकते हो। इसमें स्पीचमैन पेपर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर था आपका बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन और कुछ सैंपल पेपर्स उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनको आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर एक हमारा ये सर्कल वाला माइंड मैप आ गया, तो इसमें सभी जो हमारी थ्योरम्स वगैरह जो भी इसमें यूज़ हो रहा है बिल्कुल अच्छे से बताई गई हैं। इसको परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाकर परचेज कर सकते हो। लेकिन परचेज तभी करना जब आपने बुक कंप्लीट की हो। बुक कंप्लीट नहीं की है तो बुक पर ही आप फोकस रखना, फिर ये इसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो बस आगे की वीडियोस में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे जिसको आप कर सकते हो। अभी आपके प्री बोर्ड्स वगैरह आएंगे, आप उसमें भी उन क्वेश्चंस को इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अगर आप एग्जाम को देने जाते हो तो आप आसानी से एवरेज मार्क्स तो ऑब्टेन कर लोगे। और जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है, बुक कंप्लीट कर चुके हैं और वो एक्स्ट्रा मटेरियल कर रहे हैं, तो उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप बुक के जो क्वेश्चन है तो वो तो मस्ट होंगे, जो आपके डाउट में आते हैं उनको सबसे पहले देखना है, फिर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल। देखो बच्चे के दिमाग में ये भी बात रहती है कि भाई कितना करें, क्या क्या करें। तो आपको ऐसा नहीं है कि 10-20 आप बुक खरीद रहे हो और उनको करे जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं नहीं, वो
ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसमें, क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर आप क्वेश्चन को रीड करते हुए उसे समझ ही नहीं पाए कि भाई वो हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, क्या गिवन है, तब आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे, क्वेश्चंस को रीड करो, उसको देखो कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करो। तो कुछ बच्चों को ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं होता। तो आपको कॉन्सेप्ट माइंड में कब आएगा कि आप सबसे पहले बस स्टार्टिंग में देखो कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा रहा है। हमारे जो फुल वीडियोज़ हैं उसमें कंप्लीट क्या कराया गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन कराए गए हैं। तो अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा ना, तो उनके सॉल्यूशन देखो, 3-4 बार देखो, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार देखो, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी भाई हो क्या रहा है एक्चुअल में, वहाँ पर हो क्या रहा है। तो बस आपको इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पर थी हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि अभी हमारे कुछ चैप्टर्स भी जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह के कुछ चैप्टर रह गए हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।